इशू ऑफ शेयर में अक्सर हमको ये देखने को मिलता है कि कई तरह के एक्सपेंसेस होते हैं जो कि पहले तो हम बैंक से पे कर रहे होते हैं, बट आगे चल के उन उन एक्सपेंसेस को हम लोग रिवर्स कर देते हैं, उनकी एंट्री को रिवर्स कर देते हैं किसी और चीज़ से। तो दैट इज बेसिकली नोन एज राइटिंग ऑफ दी एक्सपेंसेस, की अपनी आने वाली किसी और तरह के रिजर्व से हम उन एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, कवर अप कर देते हैं जो पेमेंट हमने किया है। देखेंगे किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को अंडरटेक किया जाता है। इस क्वेश्चन में इशू ऑफ शेयर के इस चैप्टर के क्वेश्चन में लिखा है द शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 75,000 व्हिच वर फुल्ली रिटन ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अब हमने इसकी एंट्री देखी, जब एक्सपेंसेस आए तो शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 75,000 एंड लेटर हमने देखा कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट। जो एक्सपेंसेस हमने डेबिट किए थे हमने अगेन नेक्स्ट एंट्री में उसको क्रेडिट कर दिया 75,000। तो एक्सपेंसेस बढ़े थे तो डेबिट में, कम हो गए तो क्रेडिट में, एज सिंपल एज दैट। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटीज बढ़ती क्रेडिट में और घटती वो डेबिट में। तो इसका मतलब उस रिजर्व के में से हमने एक्सपेंसेस को जब कम किया तो एक्सपेंसेस कम होने की वजह से क्रेडिट है, और रिजर्व एक लायबिलिटी है, जब वो कम हुई तो डेबिट हो गई। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन क्यों ऐसा किया? और एक और सवाल ये उठता है कि यहाँ पे लिखा था राइट रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, और नीचे एंट्री कर रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो इसका आंसर इसी बुक में इससे पहले दे रखा है कि देर इज एज सच नो डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी प्रीमियम एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। स्टूडेंट्स में यूज ईदर ऑफ द टू टर्म्स व्हाइल मेकिंग द जर्नल एंट्री। साथ ही साथ सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये भी कहता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का जो रिजर्व है, जो हमने एक रिजर्व अमाउंट रिजर्व किया है, उसको किन चीज़ों को राइट ऑफ करने में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रीमियम एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में और तमाम ये जो खर्चे दे रखे हैं इनको राइट ऑफ करने में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का इस्तेमाल किया जा सकता है।